हेलो फ्रेंड्स, आप सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आ गए हैं। देख सकते हैं स्क्रीन पर के नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से कल के डेट में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है 20/3/2025 को। ये रिवाइज्ड नोटिफिकेशन है जो 2024 में जारी किया गया था, उसी को दोबारा से अपडेट करके रिवाइज करके कल फिर जारी किया गया है। इस नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से जो जारी किया गया है, इसमें क्या क्या है, आइए आज की इस वीडियो में डिटेल से समझेंगे और बताएंगे कि किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी आने वाली है। और ये जब दोबारा से रिवाइज करके जारी किया गया है तो आप ये उम्मीद रखें कि बहुत जल्द या कभी भी हो सकता है कि नवोदय विद्यालय समिति जो है अपना ये वैकेंसी जारी कर सकती है और एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकती है। तो आप सब अभी से ही अपनी तैयारी में लग जाएं। नवोदय विद्यालय का अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, पीजीटी के टीचर बनना चाहते हैं, टीजीटी के लिए बनना चाहते हैं, तो आप अभी से ही इसकी तैयारी में लग जाएं। तो आइए आज की इस वीडियो में डिटेल से समझते हैं किस किस के लिए पोस्ट आया हुआ है। तो यहाँ देखें कि सबसे पहले प्रिंसिपल के लिए है, फिर पीजीटी के लिए, पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर किस किस सब्जेक्ट के लिए, तो इंग्लिश के लिए, हिंदी के लिए, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड कॉमर्स। फिर पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए है, फिर पीजीटी फिज़िकल एजुकेशन मेल एंड फीमेल दोनों के लिए है, फिर पीजीटी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, यानी कि इसमें मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में थर्ड लैंग्वेज जो भी हो, जैसे कि उर्दू हो गया या पंजाबी हो गया, तो इन सब के लिए भी देखने को वैकेंसी मिल सकती है। फिर ये तो पीजी प्रिंसिपल हो गया और ये पीजीटी हो गया। अब इसके बाद जो है टीजीटी, यानी कि ये पीजीटी जो हो गया आपका 11th-12th के लिए, 11th-12th के लिए, और ये हो गया टीजीटी आपका 6 to 10 के लिए, 6 to 10 के लिए, और पीजीटी 11th-12th के लिए हो गया। तो टीजीटी में कौन कौन से सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर टीजीटी में देखें कि इंग्लिश है, हिंदी है, मैथमेटिक्स है, सोशल स्टडीज़ है, साइंस है एंड थर्ड लैंग्वेज। थर्ड लैंग्वेज में जैसे कि जिस तरह आपको पीजीटी में देखने को मिलेगा, थर्ड लैंग्वेज जो भी यूज़ किया जाता है, जैसे उर्दू हो गया, पंजाबी हो गया, तो ये सब जो है आपको थर्ड लैंग्वेज में देखने को मिलेगा। और इसके अलावा कंप्यूटर साइंस, टीजीटी कंप्यूटर साइंस है, टीजीटी आर्ट्स है, टीजीटी फिज़िकल एजुकेशन मेल एंड फीमेल के लिए, टीजीटी म्यूज़िक है, टीजीटी लाइब्रेरी है। तो ये था, ये सब डिटेल्स हैं। अब इसके बारे में इतने पोस्ट आने वाली है, ये सब इतने पोस्ट आने वाली है अलग अलग सब्जेक्ट का। अब इसके बारे में डिटेल से देखते हैं कि नीचे इसको स्क्रॉल करेंगे, ये पूरा नोटिफिकेशन एनवीएस के वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है, तो आप वहाँ भी जा कर के विज़िट करके आप देख सकते हैं। फिर इसके अलावा देखें यहाँ से जो है आप देखिए कि नेम ऑफ पोस्ट, ये प्रिंसिपल के लिए है, तो प्रिंसिपल के लिए है। नंबर ऑफ पोस्ट अभी नहीं बताया गया है, जब अगला नोटिफिकेशन आएगा तो वैकेंसी जब डिटेल आ जाएगी तो उसमें बता दिया जाएगा कितने पोस्ट हैं। क्लासिफिकेशन बताया, ग्रुप ए के ये है प्रिंसिपल के या इक्विवेलेंट, और लेवल क्या है इसका, लेवल 12 है यानी 12 है, यानी बेसिक जो है आपका 78,800 से यानी 2 लाख तक यहाँ मैक्सिमम हो सकता है। और उसके अलावा एज लिमिट क्या रखी गई है, बिटवीन 35 ईयर्स टू 50 ईयर्स, तो यानी 35 से 50 साल के बीच आपकी एज रखी गई है। और 5 साल एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है अलग अलग कैटेगरी के लिए, जैसे एससी एसटी हो गया, ओबीसी हो गया, फिजिकल सर्विसमैन हो गया, ये हो गया। और एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या है, इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन मास्टर डिग्री, किसी भी यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री हो, 50% मार्क्स के साथ पास होना चाहिए, बीएड होना चाहिए फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर 3 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स बीएड एमएड फ्रॉम एनसीटी होना चाहिए, या फिर 4 ईयर 4 साल वाला इंटीग्रेटेड कोर्स 50% मार्क्स के साथ आप पास हो, साथ में बीएड भी हो। उसके अलावा एक्सपीरियंस, और फिर उसके अलावा यहाँ देखें कि पीजीटी लेक्चरर के लिए कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, और हिंदी और इंग्लिश आप जानते हो। प्रिंसिपल का देख लिए। अब ये पीजीटी का है, पीजीटी में भी अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी आने वाली है, तो आप सब तैयार हो जाएं और एनवीएस का टीचर अगर आपको बनना है तो अभी से ही लग जाएं। तो ये पीजीटी का आप देख सकते हैं कि ग्रुप बी का है, इसका लेवल जो है आपको दिया जाएगा 8, यानी बेसिक आपका होगा 47,600 से 1,51,000 तक मैक्सिमम हो सकता है बेसिक।
इसके अलावा इसमें एज लिमिट जो बताया गया है, एज लिमिट जो है 40 साल होना चाहिए। ये एज लिमिट एनवीएस की मेहरबानी है कि ये 40 साल एज दिया है, तो 40 साल तक आपको मौका दिया जा रहा है। लेकिन ऐसा DSSB में अब तक इतना एज तो नहीं दिया गया है। तो आप जो लोग भी इस एज को पहुंच रहे हैं 40 साल तक हम भर सकते हैं, 40 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा 5 साल जो है आपको रिलैक्सेशन दिया जा रहा है एज लिमिट का, यानी SC ST से, OBC से, फिर या एक्स सर्विसमैन है तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। और इसमें क्या क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए? PGT टीचर यानी 11th-12th का अगर आपको टीचर बनना है तो इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए? तो PG यानी मास्टर होने चाहिए, और साथ में B.Ed आपका 50% मार्क्स से जो है पास होने चाहिए, या मास्टर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन द सब्जेक्ट कंसर्न, यानी आप जिससे भी मास्टर्स किए हैं उसमें आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, और B.Ed भी साथ में होना चाहिए। PGT टीचर बनने के लिए CTET का होना ज़रूरी नहीं है, CTET नहीं चाहिए, इसमें सिर्फ मास्टर्स और B.Ed हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और आगे में देखिए अलग अलग सब्जेक्ट के लिए बताया गया, तो देखिए PGT इंग्लिश के लिए, PGT हिंदी के लिए, PGT फिज़िक्स के से है आप तो कंसर्ट सब्जेक्ट में आपका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। उसके अलावा PGT फिज़िक्स यानी आपका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए इस सब्जेक्ट में, ग्रेजुएशन में भी और मास्टर्स में भी। फिर उसके बाद यहाँ देख सकते हैं PGT केमिस्ट्री है, PGT मैथ्स है, फिर उसके अलावा PGT इकोनॉमिक्स है, PGT बायोलॉजी है, PGT हिस्ट्री है, PGT ज्योग्राफी है, PGT कॉमर्स है। डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन अगर आप उसके साथ साथ हाँ ये देखें कि प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, यानी कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आपका प्रोफिशिएंसी हो टीचिंग में। और डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन भी है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा आइए अब देखते हैं कि वो TGT के जो है उसके देखते हैं। यहाँ से देखें TGT के बारे में फिर बता। बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि कंप्यूटर साइंस में PGT टीचर बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं, और उसका क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो यहाँ देखें कंप्यूटर साइंस के लिए PGT 11th-12th के कंप्यूटर साइंस के लिए भी है, सेम चीज़ है, लेवल भी सेम है, ग्रुप भी सेम है। और इसके अलावा इसमें भी एज लिमिट जो रखी गई है 40 साल और 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। उसके अलावा क्वालिफ़िकेशन ये ज़रूरी है, तो ये देख लें कि किसके लिए किस के लिए मौका है। MSc होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में या IT, और हाँ उनके लिए भी खुशखबरी है जो BCA MCA किए हुए हैं किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और साथ में 50% मार्क्स से वो पास हों। MA और या MTech हो कंप्यूटर साइंस में, और इसमें भी जो है 50% से पास होना ज़रूरी है। और एक चीज़ ये है कि अब तक तो कई जगहों पर हमने देखा कि सिर्फ किसी के पास MTech है या MSc है, तो कंप्यूटर साइंस में MSc वगैरह है, तो वो PGT के लिए टीचर बन सकते थे या TGT के लिए टीचर बन सकते थे। लेकिन साथ ही इसका B.Ed भी होना ज़रूरी है। B.Ed होना आपका MSc के साथ या MCA के साथ या MTech हो, किसी के साथ भी B.Ed होना ज़रूरी है, ठीक है। और या उसके अलावा 3 ईयर इंटीग्रेटेड B.Ed M.Ed होना हो या 4 ईयर इंटीग्रेटेड हो। तो ये था आपका कंप्यूटर साइंस के लिए। इसी तरह जो है आपका ये देखें फिज़िकल एजुकेशन के लिए जो PGT टीचर बनना चाहते हैं सेम चीज़ है, एज लिमिट भी जो रखी गई है और लेवल भी सेम है। और इसके अलावा इसके क्वालिफ़िकेशन क्या है, तो मास्टर इन फिज़िकल एजुकेशन यानी MPEd डिग्री फ्रॉम NCT रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स। 50% मार्क्स के साथ आपको जो है ना मास्टर ऑफ फिज़िकल एजुकेशन यानी MPEd होना चाहिए। और इसके अलावा तो TGT अब आते हैं, TGT के बारे है, तो ये सब PGT का था। और हाँ PGT में एक चीज़ और है कि थर्ड लैंग्वेज, मॉडर्न लैंग्वेज या थर्ड लैंग्वेज। देखिए यहाँ मॉडर्न लैंग्वेज के, तो मॉडर्न लैंग्वेज में मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में आप उर्दू भी ले सकते हैं, पंजाबी भी ले सकते हैं। इसके अलावा और भी जो भी मॉडर्न लैंग्वेज में थर्ड लैंग्वेज के तौर पर इस्तेमाल होता है उसमें आप उसके लिए भी सेम क्राइटेरिया रखा गया है। 40 साल एज लिमिट हो, 5 साल जो है एज रिलैक्सेशन दिया गया है। क्वालिफ़िकेशन इसमें भी वही हो जो 50% मार्क्स होना चाहिए, और साथ में B.Ed होना चाहिए। मास्टर डिग्री में यानी PG में आपका 50% मार्क्स से पास हो और B.Ed होना ज़रूरी है। जल्दी देखते हैं TGT। अब आइए TGT में देखें।
टीजीटी में क्या है कि इसका जो है ये भी ग्रुप बी का है और इसका लेवल जो रखा गया है 7, यानी 44,900 बेसिक पे से 1,42,000 तक मैक्सिमम हो सकता है। और इसमें जो एज रखी गई है 35 साल टीजीटी के लिए जो है 35 साल के एज रखा गया है। 5 साल इसमें भी जो है आपको एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। SC ST OBC से हैं, एक्स सर्विसमैन हैं इन, तो 5 साल इसमें भी आपको एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स फ्रॉम NCT रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द कंसर्न्ड सब्जेक्ट, यानी 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स हो और साथ में वेल एज इन द एग्रीगेट इंक्लूडिंग बीएड कंपोनेंट, यानी 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स हो और बीएड भी होना ज़रूरी है। या फिर बैचलर्स डिग्री या ऑनर्स डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि आप ग्रेजुएशन किए हैं तो उसमें भी आपका जो है 50% मार्क्स होना चाहिए और साथ ही साथ जो है बीएड भी किए, बीएड होना ज़रूरी है और 50% मार्क्स के साथ आपको पास होना ज़रूरी है। तो इसके अलावा देखें कि इसमें जो है आपको अभी ये टीजीटी लेवल का है, यानी 6 to 10 तक होता है। इसमें तो आपको आपसे बीएड, इसमें बीएड के साथ साथ जो है आपका सीटेट मांगा जाएगा, यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर 2 आपका इसमें मांगा जाएगा। सीटेट होना ज़रूरी है और क्योंकि टीजीटी के लिए जो ना हर जगह ये सीटेट मांगा जाता है, बीएड के साथ साथ जो है ना पेपर 2 क्वालिफाई होना ज़रूरी है सीटेट। टीजीटी हिंदी और टीजीटी इंग्लिश, उसके अलावा फिर टीजीटी मैथ्स हैं और फिर सबके लिए जितने भी सब्जेक्ट बताए जा रहे हैं सब में जो है ना आपका ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, ऑनर्स में होना ज़रूरी है और साथ साथ जो है आपका बीएड हो और साथ में सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना ज़रूरी है। तो ये सब देख सकते हैं कि टीजीटी सोशल स्टडीज़ के लिए भी है। फिर उसके अलावा फिर आप देखें कि टीजीटी थर्ड लैंग्वेज के तौर पर आप जैसे रीजनल स्टडी कंसर्न रीजनल लैंग्वेज एज ए सब्जेक्ट, इलेक्टिव सब्जेक्ट इन एटलीस्ट 3 ईयर्स, 6 सेमेस्टर इन ग्रेजुएशन, यानी 6 सेमेस्टर ग्रेजुएशन में पढ़े हुए हैं या 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स किए हुए हैं थर्ड लैंग्वेज के तौर पर, तो ये सब के लिए आप एलिजिबल हैं। तो ये था आज के आपके लिए जानकारी। नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से ये जो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और कभी भी हो सकता है कि अब अपना वो वैकेंसी जारी कर दें और फिर उसके बाद एग्ज़ाम कंडक्ट करा लें। हो सकता है अगले महीने में भी जारी हो जाए या इसी महीने के लास्ट तक। तो आप सब इंतज़ार न करें, अभी से अपनी तैयारी में लग जाए। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।